बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं ना जस्ट मुझे कुछ रिक्वेस्ट थी कि फ़िज़ियोलॉजी से रिलेटेड ना पूरी फ़िज़ियोलॉजी सेकंड ईयर की उसको कवर करना है। तो क्योंकि अभी आपको पता है कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में एक दो माह रहते हैं बस, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना ये वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने जो है ना वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर को उसको कवर करना, क्योंकि छोटा सा इजी सा बिल्कुल एफएससी वाली बातें हैं। मैंने कि जल्दी से इसे पहले कवर करके इसकी जो साइड पे करें ना, ठीक है। सबसे पहले मैं ना रिप्रोडक्शन में मेल फिजियोलॉजी को डिस्कस करने लगा हूँ। इसके अंदर जो है ना हम टेस्टिज को थोड़ा सा देख लेते हैं। टेस्टिज क्या है बेसिकली, एक मिनट यार, टेस्टिज क्या है, ये क्या है, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब इस मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, प्लीज़ हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ पे होती है जनाब, हमें पता है मेल में अंदर दो टेस्टिज होती हैं, एक की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, बस इतनी ये लेयर याद रखनी है। इसके अलावा एक और बात जो पूछनी है वो होते हैं 900 जो होता है ना वो होती हैं क्वाइल्ड जो है ना ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं सिमेनिफेरस ट्यूब्यूल। एक ये इसकी बात याद रखने वाली है। अब इसके अलावा जो है ना एक जो होता है ना टेस्टिज, इसके गिर्द जो होता है ना ये एक हो गया ना, यहाँ पे होते हैं सिमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे एक स्वेलड पोर्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं एपिडेडिमस, ठीक है, क्वाइल्ड शेप्ड। एपिडेडिमस फिर क्या कहाँ पे ओपन होता है, ये होता है सारे का सारा वेज डेफरेंस हो गया, ठीक है। वेज डेफरेंस की जो एंड वाली ओपनिंग होती है ना उसको हम कहते हैं एम्प्यूला, और स्वेलड पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला। वो फिर कहाँ पे जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के पास जाती है, और प्रोस्टेटिक ग्लैंड इसके अंदर आता है, सेमिनल वेजिकल, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो अगर वो अमूमन एक एमसीक्यूज़ में पाथवे पूछ लेते हैं, आपने बता देना जो है ना स्पर्म जो है ना वो सेमिनल वेजिकल में प्रोडक्शन के बाद स्पर्मेटोगोनिया वगैरह वो सारा सिस्टम होने के बाद एपिडेडिमस, यहाँ पे एक होता है वाज इफ्रेंशिया, वो कभी कभी पूछ लेते हैं। वाज इफ्रेंशिया से एपिडेडिमस, एपिडेडिमस से वाज डेफरेंस से एम्प्यूला, एम्प्यूला से फिर जो प्रोस्टेट वाला ग्लैंड होता है ना उसके बिल्कुल साथ ये डक्ट जाके मिल जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और जो बात है ना लेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। लेयर्स जो होते हैं ना टेस्टिस की वो 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मैंने निमोनिक बनाया हुआ VAV, वाव, ठीक है। एक वी ये, एक वी ये, और एक है दरमियान में ए है ना, और फिर वी वाला वेजिकुलेजा, वेजिकुलोजा ए वाला वेजिकुलेजा अमूमन साथ ट्यूनिका भी लगाया होता है ना, ट्यूनिका एक लेयर को रिप्रेजेंट करने के, ट्यूनिका वेजिकुलेजा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और फिर दोबारा ट्यूनिका वेस्कुलरिस, सॉरी वेजिनैलिस, वेजिकुलेजा तो हो गया ना वेस्कुलरिस के लिए, वेजिनैलिस, वेजिनैलिस, एल्ब्यूजिनिया और वेजिकुलेजा। इसके अलावा जो एक है ना फंक्शन ऑफ टेस्टिस पूछ लेते हैं। एक तो हमें पता है कि इसका फंक्शन है स्पर्म की प्रोडक्शन करना, ठीक है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस आपने एक बता देना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एक फंक्शन तो ये होगा इंपॉर्टेंट। नंबर 2 वाला क्या है, एंडोक्राइन फंक्शंस है। क्या मतलब, इसने कोई हार्मोन ऐसे प्रोड्यूस करने हैं जो कि बॉडी के ऊपर जाके एक्ट, जैसे कि लेडिंग सेल होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करते हैं, तो आप बता देंगे सिंपल एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं। 2 फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस, एंडोक्राइन फंक्शन, और ये नोसो क्वालिटी ब्यूल होती हैं, वाज रेफरेंस हो गया, एम्प्यूला हो गया, एपिडेडिमस हो गया। 3 लेयर्स आपने नहीं भूलनी, वेजिकुलेजा, एल्ब्यूजिनिया और वेजिनैलिस, ये 3 लेयर्स आप लोग होगी। नेक्स्ट जो वो बात कर रहा है ना वो उसके अंदर कह रहा है कि यार इससे लिखते हैं उससे नज़र ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो बात कर रहा है वो कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली जो है ना फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो आपने क्या बताना है। अच्छा, इसके अंदर वो जो है ना एम्ब्रियोलॉजी से लेके आपने प्यूबर्टी तक जब होता है ना वो सारे का सारा बता देना स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पहले एक्सप्लेनेशन, फिर कहेंगे कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टेज के ऊपर जो है ना प्राइमोडियल जर्म सेल, अगर आपने एम्ब्रियो वाली लेक्चर लिए हो ना अच्छे तरीके से, उसके अंदर से प्राइमोडियल जर्म सेल क्या करते हैं, PGC में लिख रहे हैं प्राइमोडियल जर्म, वो क्या करते हैं जो डेवलपिंग टेस्टिस होती हैं उनके पास जाती हैं, वहाँ से जो है ना स्पेशलाइज्ड एक सेल को जो है इमेच्योर जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मतलब मैंने गो से याद किया कि जहाँ से स्टार्ट लेना होता है ना, तो स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली इमेच्योर सेल है, ये अब मेल बेबी डिलीवर हो गया है, ठीक है, उसने सारे का सारा 10-12 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी में जाता है तो ये स्पर्मेटोगोनिया ही होते हैं, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं होती, सिंपल सेक्स कॉर्ड होती हैं। जब प्यूबर्टी पे पहुँचते तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनती हैं,
फिर स्पर्मेटोगोनिया जो है ना वो अपना नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्म मियोसिस 1 होती है, माइटोसिस होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 होती है, फिर 4 स्पर्म बनते हैं एंड पे, हमें पता है ना एक सेल से। वो सारे का सारा आपने प्रोसेस बता देना है। और इसके अलावा फिर बता देंगे स्पर्मेटो जेनेसिस एक होता है, स्पर्मियोजेनेसिस एक टर्मिनोलॉजी अमूमन इस्तेमाल के, स्पर्मियोजेनेसिस ये क्या होता है, जो स्पर्मेटिड होते हैं ना इनटू मैच्योर स्पर्म होते हैं, कन्वर्ट होने का, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ से भी कहते हैं, तो इससे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ये प्रोसेस होता है। ये एम्ब्रियो वाली है, सारी की सारी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो है ना हमारा है सेमिनल वेजिकल्स, वजाइकल या वेजिकल जो भी है ना, ये क्या होता है, जो प्रोस्टेट होता है ना हमारे पास, उसके दोनों साइडों के ऊपर जो है ना ये सेमिनल वेजिकल होता है। मैं बताता हूँ मैं आपको, सपोज करें कि ये चलिए सपोज करें ये प्रोस्टेट है, ठीक है, ये प्रोस्टेट है, इसके दोनों साइडों पे सपोज करें कि ये जो है ना सेमिनल वेजिकल्स जो हैं, ठीक है, ये एक किस्म के जो है ना ये जो है ना सेक्रीशन प्रोड्यूसिंग की चीज़ ही है, इसे आप समझ लें, ठीक है। अब दोनों साइडों पे होते हैं जो, लेकिन ये ओपन कहाँ पे होती है, ये जो था ना एम्पुलरी रीजन वेज डिफरेंस का जो स्वेलिड पोर्शन, वो स्वेलिड पोर्शन के अंदर यहाँ से नीचे से टेस्टिस आ रहे थे ना, यहाँ से स्वेलिड पोर्शन था, तो इसी स्वेलिड पोर्शन का मकसद ही मेरे ख्याल में यही है कि यहाँ पे सेमिनल वेजिकल ने अपनी सेक्रीशन देनी है। तो कहाँ पे ओपन होंगे, दी एम्पुलरी या प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ दी वेज डिफरेंस, आप कह सकते हैं एम्पुल ऑफ दी वेज डिफरेंस के अंदर ये ओपन होंगे। अब फिर नेक्स्ट पूछा जाता है सेमिनल फ्लूइड क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड। गाइस सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, मेरी इतनी गंदी हैंड राइटिंग नहीं है, एक हाथ से मैंने कैमरा होल्ड किया हुआ, दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अभी जो है ना सेमिनल फ्लूइड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने बता देना है कि एक तो होता है ना, हमें पता है फ्रुक्टोज, आपने बता देना है इसके अंदर क्या होता है, फ्रुक्टोज। हमें पता है कि जो स्वीटेस्ट शुगर होती है ना फ्रुक्टोज होती है, जिस स्पर्म की कंपोजिशन है जिसके अंदर फ्रुक्टोज होती है अबंडेंस के अंदर। इसके अलावा फिर आपने बता देना है सिट्रिक एसिड बता देना है, ठीक है, और इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद फिर प्लस न्यूट्रिएंट्स आप बता दें साथ, वो तो बेसिकली है ना साथ। इसके अलावा आपने बताना है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इस सब का मैं फंक्शन भी बताता हूँ क्या क्या इनका फंक्शन है। और एंड पे आपने बता देना है फाइब्रिनोजिन, मतलब मीठा हो गया, फिर क्या हो गया, एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, मतलब हमने खट्टी चीज़ अंदर होता है ना सिट्रिक एसिड, वो हो गया। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, पीएफ से याद रख लेना, पाकिस्तान एयरफोर्स से, प्रोस्टाग्लैंडिन और फिब्रिनोजिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम से आपको पता चल गया होगा इसका क्या काम होता है। फिर जो है ना अक्सर सवाल आया होता है सेमिनल फ्लूइड का जो है ना फंक्शन क्या है, तो आपने सिंपल बता देना है कि ड्यूरिंग जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान, ठीक है, क्या होगा, एमिशन और इजैकुलेशन का आप बता सकते हैं, मतलब जो होती है ना एमिशन, परेशानी होना, ये मैं सारी टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूँगा, इजैकुलेशन, ठीक है, आपको वैसे भी पता ही होगा। एमिशन और इजैकुलेशन के दौरान क्या होता है, ये सारे का सारा सेमिनल फ्लूइड कहाँ पे आ जाता है, यहाँ से एम्प्यूला से जो होता है ना वो जो होती है ना या डक्ट होती है, जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, इसके अंदर ये है ना ये अपना सेमिनल ये सुकड़ती है, यूँ समझ लें, और अपने सारे का सारा जो है ना फ्लूइड इसके अंदर इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर आ गया इसका फ्लूइड। अब इसके अंदर आने का क्या मकसद है कि जो है ना एक तो हमें पता है फ्रुक्टोज, अब फ्रुक्टोज का मैं काम बता रहा हूँ, स्पर्म को जो है ना वो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो क्या कहता है मीठा खाने में पसंद करता है स्पर्म, तो उसे फ्रुक्टोज आ जाती है, न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म आप बता सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो है ना ये सीमन के कंटेंट को जो है वो बढ़ा देती है, मतलब अगर सीमन में जो है ना 10% सिर्फ स्पर्म होते हैं और 90% जो होते हैं ना वो बाकी पानी शानी और ये सारी फ्लूइड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, फ्रुक्टोज वगैरह, सिट्रिक एसिड वगैरह, ये आगे ये भी न्यूट्रिशन भी स्पर्म के लिए ही आ गया सारा का सारा। नेक्स्ट जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका क्या काम है, इसका मेल के अंदर तो कोई काम नहीं है, लेकिन जो ही जो है ना वो स्पर्म फीमेल जो है ना वो ट्रैक के अंदर आते हैं, यानी सर्वाइकल म्यूकस जो होता है ना, यहाँ पे सर्वैक्स होती है ना, यार फोकस को पता नहीं क्या हो, ये होता है ना यहाँ पे सर्वैक्स होती है जो क्लोज ओपनिंग होती है वजाइना की, ठीक है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का सारा काम है। ये क्या करता है कि उसको इतना रिसेप्टिव बना देता है कि वो स्पर्म को वेलकम कर सके। जो ही यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन आता है तो इसको रिसेप्टिव बना देता है ताकि ये आने वाले स्पर्म को रिजेक्ट ना करे बल्कि खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। तो ये सारा का सारा था सेमिनल वेजिकल का फंक्शन। जो काइटन में लिखा हुआ वो लिखा हुआ मेक दी सर्वाइकल म्यूकस मोर रिसेप्टिव, बस ये इतना लफ्ज़ आप बता दें तो दैट्स मोर देन इनफ।
नेक्स्ट जो है ना वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली क्या है, आप कह देंगे कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना वो एक मिल्की सा फ्लूइड सेक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड हो गया। ये भी प्रोस्टेट भी यहाँ पे ही होता है, ब्लैडर के बैक साइड पे दो प्रोस्टेट बैक कह रहा हूँ, ये जो इजैकुलेटेड रखता है इसके ऊपर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अमूमन मेल के अंदर प्रोस्टेट ट्यूमर भी हो जाता है, उसका मैं सारा डिस्कस करता हूँ। ये आपने बता देना सिंपल क्या है, इसके यहाँ से जो है ना मिल्की फ्लूइड जो आप अगर स्पर्म के एनालाइज करें तो वाइटिश नज़र आता है, वो मिल्की फ्लूइड होता है। इसकी फिर कंपोजिशन जो है ना वो कहते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है ना, प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड है इसकी कंपोजिशन क्या है आपने बता देना। इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, सिट्रिक एसिड होता है, मतलब कैल्शियम सफ़ेद रंग का ही होता है ना यार, तो बता देना मिल्की फ्लूइड की वजह से, कैल्शियम की वजह से सिट्रिक एसिड इसके अंदर आ गया। इसके अलावा जो है ना फास्फेट आयन बता देने हैं, PO4-2 होता है। इसके अलावा आपने बता देना है इसके अंदर होते हैं जो है ना वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग इंजाइम आप कह लें तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब स्पर्म थोड़ी देर के लिए पड़ा रहे तो वो ना कहना चाह रहा है कि चिपचिपा सा हो जाता है, मतलब क्लॉट जिस तरह बन जाता है ना ब्लड का, वैसे का हो जाता है। तो ये सारे का सारा क्लॉटिंग इंजाइम की वजह से वहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा एक होता है प्रोफिब्रिनोलाइसिन हो गया, ठीक है। प्रोफिब्रिनोलाइसिन भी एक इसके अंदर होता है। इसके अलावा इसकी जो है ना वो पीएच पूछ लेते हैं तो आपने बता देना ये है एल्कलाइन इन नेचर है, मतलब पीएच इसकी 7 से ज़्यादा। और इसका काम क्या है, ये स्पर्म के जो होता है ना वो बल्क, उसको सीमन का जो बल्क है ना, मतलब जो 90% सीमन का बल्क बन रहा है तो वो बल्क को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब ज़्यादा सारा बल्क आ जाए, स्पर्म ईजीली ट्रैवल कर सकें। इसके अलावा जो सेमिनल फ्लूइड था ना, इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड था, जो सेमिनल फ्लूइड था इसके अंदर सिट्रिक एसिड था, इसकी वजह से इसकी पीएच क्या थी, एसिडिक थी। अब ये एसिडिक पीएच जो है ना स्पर्म के लिए एक किस्म का तेज़ाब है, मतलब जिस तरह तेज़ाब जला देते हैं ना वैसे। तो ये फिर इसकी जो एल्कलाइन पीएच है ना, ये इसकी एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इसका और फंक्शन हम क्या कह सकते हैं कि ये स्पर्म की मोडेलिटी को प्रोटेक्शन करवाती है, मोडेलिटी को इंक्रीज़ करती है, और उसको ना फर्टैलिटी को जो है ना वो बचा लेती है, मतलब स्पर्म फर्टाइल रहें, कहीं उसकी टेल ना टूट जाए, कहीं हेड ना फट जाए, कुछ भी ना हो जाए। तो ये था सारे का सारा का एक पेज के अंदर मैंने बहुत सा समझा दिया। अभी मैं आपको गाइडन दिखा देता हूँ, ये देखें इसके अंदर वो सारे का सारा लिखा हुआ है, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ मेल सेक्स, ये मैंने सारे का सारा इसमें डिस्कस किया हुआ है। और इसने ये एपिडेडिमस का कहा हुआ है, फिर वाज डेफरेंस का, फिर एम्प्यूला का डिस्कस किया हुआ है, वो भी मैंने, यार इतना फोकस क्यों है, ये एम्प्यूला का डिस्कस किया हुआ है, वाज डेफरेंस का डिस्कस किया हुआ है। और एक जो होता है ना यूरिथ्रा होता है, लिंक होता है। और एक मैं एक ग्लैंड बनाना हुआ बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड लोकेटेड नियर दी ओरिजिन ऑफ द यूरिथ्रा, जहाँ पे यूरिथ्रा की ओरिजिनेशन होती है वहाँ पे एक होता है बल्बो यूरिथ्रा, मतलब 3 ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल, 3 ग्लैंड होती है ना वो। और अब फिर मैं नेक्स्ट आपको बता दूँ स्पर्मियोजेनेसिस का थोड़ा सा बताया, ये आप सारे का सारा स्ट्रक्चर देख सकती हैं। मैनिफेरस ट्यूब्यूल हेड ऑफ एपिडेडिमस से हो गया, उसके बाद क्या है टेल ऑफ एपिडेडिमस। जो ही ये निकलता है तो जहाँ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से जो एक वेजल निकल रही है हम कहते हैं रेटिसेस, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद ये सारा का सारा बॉडी ऑफ एपिडेडिमस है, ये टेस्टिकुलर आर्टरी जो टेस्टिस को सप्लाई करती है, ये यहाँ से घूम के जब एपिडेडिमस ख़त्म होता है, टेल ऑफ एपिडेडिमस के बाद ये फिर सारे का सारा क्या बन रहा है, वाज डेफरेंस। वही मैंने जो बात आपको ऑलरेडी बता रखी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं।